आयुर्वेद की इस दुनिया में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस जानकारी के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में, पेट को ठीक करने के बारे में, यानी कि मैदे की सभी समस्याओं को समाप्त करने के बारे में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बराबर वाले घंटे के बटन को भी दबा देना, ताकि आने वाली हर एक हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास समय पर पहुँच जाए। तो दोस्तों, नुस्खे के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं, ताकि आपको इस नुस्खे के बारे में पता चल जाए कि ये कितना कामयाब नुस्खा है। एक सज्जन की बच्ची, 1 साल की वो बच्ची काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। कभी उसको दस्त हो जाते, कभी पेचिस हो जाते और कभी उसके पेट में कब्ज बनने लगती, यानी कि पेट और मैदे का जो सिस्टम है वो सारा बिगड़ा हुआ था और उसके पेट के अंदर पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियों ने अपने पंजे गाड़ रखे थे। बच्ची का हर प्रकार से इलाज चल रहा था, डॉक्टरी इलाज और यूनानी इलाज, दोनों ही तरह के इलाज हो रहे थे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। दिन ब दिन बच्ची धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर और मरियल सी होती जा रही थी और धीरे धीरे उस बच्ची की कंडीशन ऐसी हो गई कि उसको भी भूख बिल्कुल लगनी बंद हो गई और अगर थोड़ा बहुत कुछ खा लिया करती थी, चाहे वो कितना ही हल्का खाना क्यों ना हो, या तो दस्त के रूप से बाहर निकल आता था या फिर पेचिश के रूप में बाहर निकल आता था। और इसी तरह बच्ची बिल्कुल मरियल सी होती जा रही थी और उसके शरीर की हड्डियां ही हड्डियां नज़र आने लगी। कुछ दिनों बाद अचानक से एक 90 साल की बुढ़िया से उस बच्ची के बाप की मुलाकात हुई और फिर उस लड़की के पिता ने उस 90 साल की बुढ़िया को अपनी बच्ची का सब पूरा माजरा बताया, पूरी कंडीशन बताई। उस 90 साल की बुढ़िया ने पूरा माजरा सुनकर उस लड़की के पिता से बोला कि उस बच्ची को मैदा विकार यानी कि पेट की प्रॉब्लम है, उस बच्ची को पेट से संबंधित समस्याएं हैं, और कहा कि जब तक मैदा यानी कि पेट ठीक नहीं होगा तो बच्ची भी स्वस्थ नहीं होगी। लड़की के पिता ने बोला कि बच्ची को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, तो उस 90 वर्षीय बुढ़िया ने बताया कि 3 ग्राम काला नमक 1 चम्मच पानी में पकाकर दिया जाए और बच्ची को इस नुस्खे का इस्तेमाल कराया जाए। उस 90 वर्षीय बुढ़िया का यह नुस्खा सुनकर लड़की के पिता फौरन वहाँ से अपने घर की तरफ चल दिए और घर आकर बच्ची को इसी नुस्खे का इस्तेमाल कराया गया। जैसे ही बच्ची को इस नुस्खे का इस्तेमाल कराया गया तो अगले ही दिन सभी घर वाले देखकर हैरान हो रहे थे कि बड़े बड़े डॉक्टर और बड़ी बड़ी यूनानी दवाइयाँ जिस काम को नहीं कर सकी, उस काम को इस छोटे से मामूली से नुस्खे ने कर दिखाया। इस मामूली नुस्खे ने उस बच्ची पर ऐसा असर किया कि दस्त आदि सभी बंद हो गए और हाजमा भी ठीक हो गया। बच्ची पहले से ज़्यादा खाना खाने लगी और वो सभी खाना उसको पचने लगा। बच्ची धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और वह अब बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह नुस्खा कितना ज़्यादा असरदार और पावरफुल है। तो अगर आप सभी को भी मैदे की शिकायत यानी कि पेट की प्रॉब्लम रहती है तो आप भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करा सकते हो। इस बच्ची की कहानी के अंदर ही मैंने आपको नुस्खे के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस नुस्खे का इस्तेमाल किस तरह से और किन बच्चों को कराना है और कितनी उम्र के व्यक्ति को इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। तो आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल 3 ग्राम की मात्रा से लेकर और 6 ग्राम की मात्रा तक देना है। यानी कि अगर बड़ा बच्चा है या बड़ा व्यक्ति है तो उसको 6 ग्राम तक इस नुस्खे का इस्तेमाल कराया जा सकता है, और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको 2 ग्राम से 3 ग्राम तक की मात्रा इस नुस्खे की इस्तेमाल कराई जा सकती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप सभी को मैदे की शिकायत या पेट की शिकायत रहती है तो एक बार इस नुस्खे का इस्तेमाल करके तो देखें कि कैसे अद्भुत प्रभाव प्रकट होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और इस जानकारी को अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाए, तो शेयर करते रहिए। मैं फिर मिलता हूँ आप सभी से एक और नए टॉपिक के साथ।